नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में हमने बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह के बारे में पढ़ा था। वो सोर्सेज जो हमारे फूड के, वो सोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उन सोर्सेज के बारे में हमने स्टडी करा था। आज की क्लास में हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो सोर्सेज जो हमारी बॉडी को एनर्जी, इंस्टेंटली एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाते, बट उनका काम क्या होता है, केटाबोलिज्म और केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म यानी कि मेटाबोलिज्म में सहायक होते हैं। कौन से होते हैं? वाटर, विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे वाटर के बारे में। वाटर यानी कि पानी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जब मैंने बताया था, तो हमारी बॉडी में पानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको, वाटर की बात करें तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि लगभग जितने भी हमारे यूनिवर्स में, जितने भी हमारी धरती पे जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, लगभग पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो लगभग इसमें घुल जाते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, इसका उपनाम क्या है। क्या स्टडी कर रहे हैं कि इसका उपनाम क्या है। उपनाम की बात करें, इसका नाम है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगभग सारे, मैं यहां लिख भी देता हूं, क्योंकि लगभग सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो इसमें घुल जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ खुल जाते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो है हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उपलब्धता कितनी है हमारी धरती पर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे उपलब्धता की। हमारे यहाँ अर्थ पर, धरती पर पानी की उपलब्धता किस हिसाब से है, कितना पानी अवेलेबल है, कितनी धरती अवेलेबल है, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करें। अवेलेबिलिटी की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग जो जल का लेवल है वो 71% वाटर है हमारी धरती पर। ठीक है, अब इसी की बात करें तो नॉर्थ जो पोल है उस पर करीबन 60.5% और साउथ पार्ट पे 80.9% वाटर पाया जाता है। ठीक है, अब इसी पानी में हम बात करें, मोस्ट ऑफ पानी हमारा खारा पानी है, जिसमें सॉल्टेड पानी है, और जो हमारे पीने लायक स्वच्छ जल है वो केवल और केवल 2.5% है। ठीक है, मैं लिखता भी चाहता हूं, आप लोगों को नोट डाउन करके बता देता हूं। पृथ्वी पर पानी कितना है? लगभग पृथ्वी पर जल की जो अवेलेबिलिटी है वो करीबन 71% है। ठीक है, अब इसी जल की बात करें तो करीबन 60.5% हमारे नॉर्थ पोल पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? नॉर्थ पोल पर पाया जाता है। और जो टोटल पानी है उसका करीबन 80.9% ये साउथ पोल पे पाया जाता है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें पीने योग्य पानी की या स्वच्छ जल की बात करें तो 2.5% स्वच्छ जल पाया जाता है पृथ्वी पर। उसकी हम बात कर लेते हैं। स्वच्छ जल की हम चर्चा करें
स्वच्छ जल या पानी, उसकी हम चर्चा करें तो हमारी पृथ्वी पर करीबन 2.5% स्वच्छ जल बह जाता है। अब ये है लिक्विड की फॉर्म में तो ये और भी कम पाया जाता है। ये 2.5% में से लिक्विड फॉर्म में या द्रव की फॉर्म में केवल 1% वाटर पाया जाता है जो पीने लायक होता है, और 1.5% किसकी फॉर्म में पाया जाता है? बर्फ की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है स्वच्छ पानी। ठीक है, जिससे नदियां वगैरह रन करती हैं, जिसके पिघलने से वो पानी कितना है? करीबन 1.5% है। ठीक है, ये बर्फ वगैरह की फॉर्म में पाया जाता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो कितना होता है? 1% पानी, टोटल पानी का 1% पानी केवल द्रव या लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने देखा उपनाम क्या है पानी को, और किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। हमने चर्चा करी कि इसको क्यों जाना जाता है। फिर हमने अवेलेबिलिटी की बात करी कि पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट में बात करने वाले हैं कि वायुमंडल में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है। वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में करीबन 0.5 to 1% जल पाया जाता है। तीसरे पॉइंट में हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? वायुमंडल में पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये नोट डाउन करिए, वायुमंडल में वायुमंडल में वायुमंडल में जल वायुमंडल में जल की अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 0.5 to 1% पानी पाया जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जल कितना परसेंट पाया जाता है? 0.5 to 1% पानी पाया जाता है। अब हम बात करें फोर्थ पॉइंट पे सॉरी, कि पानी जो स्वच्छ पानी होता है, सबसे ज्यादा प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या होती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है जो हमारा डिस्टिल वाटर या बारिश का जो पानी होता है। प्राकृतिक रूप से तो हमारा जो बारिश का पानी होता है वो प्यूरेस्ट होता है। ठीक है, शुद्ध पानी होता है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर या शुद्ध पानी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिस्टिल वाटर जो ये हमारा होता है वो प्यूरिस्ट वाटर होता है। ठीक है, जिसको अशुद्ध जल भी बोला जाता है। प्यूरिफाई करा हुआ वाटर होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। प्राकृतिक रूप से हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से जो हमारी वर्षा का या रेन का जो पानी होता है, बारिश का जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा प्योर होता है। प्राकृतिक रूप की बात करें तो बारिश का पानी सबसे ज्यादा प्योर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करें। प्योर वाटर होता है जो पानी, जो शुद्ध पानी होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। यदि प्योर पानी होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना बहुत कम अमाउंट में फ्लो होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। पानी बशर्ते ये है कि पानी प्योर होना चाहिए। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा ये लगता है कि पानी होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है। किसका? जो एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, उस हिसाब से ये अच्छा कंडक्टर होता है पानी। बट ऐसा नहीं है, जो प्योर पानी होगा वो एक तरीके से बैड कंडक्टर होता है। तो लिखिए, प्योर वाटर, शुद्ध पानी, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों होता है इसका भी हम रीजन देख लेते हैं।
प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इसके आयंस वगैरह होते हैं उनको तोड़ नहीं पाता। तो कांच डिवाइड आयन, डिवाइड इन आयन। फ्लो के लिए हमें जो मीडियम चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, और जो पानी होता है प्योर फॉर्म में होगा तो उसमें आयंस वगैरह कम होंगे, उसमें ना के बराबर होंगे, इसलिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो नहीं होता है। तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है प्योर वाटर। अब हम बात करें ह्यूमन बॉडी में लगभग कितना पानी पाया जाता है, तो एवरेज वाटर इन ह्यूमन बॉडी की बात करें, औसत जो पानी पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में औसत कितना पानी पाया जाता है उसकी चर्चा करें तो तकरीबन 65 to 75% इस हमारे ह्यूमंस की बॉडी में पानी पाया जाता है। मानव शरीर में लिखिए, मानव शरीर में, मानव शरीर में औसत, औसत पानी, कितना पानी हमारे मानव शरीर में पाया जाता है, तो करीबन 65 to 75% पानी पाया जाता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बात करें, पानी के अलावा बात करें तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ 18% करीबन करीबन हमारे शरीर में प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। ठीक है, वो हम अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। और अदर मेटर्स वगैरह क्या पाए जाते हैं, क्या मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, उनकी हम अलग से बात कर लेंगे। यहाँ पे एक बार पानी की बात कर लेते हैं। पानी करीबन 65 to 75% हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। अब जो ये पानी है मैक्सिमम अमाउंट में हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट की हम बात करें, पानी की हम बात करें तो देखो मैक्सिमम अमाउंट में ये है कहाँ पाया जाता है, ब्रेन सेल्स में पाया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट में 95% पानी पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, ब्रेन सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब पानी की हमारी ह्यूमन बॉडी की ही बात कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट में कहाँ पाया जाता है, मिनिमम की बात करें तो हमारे 5% पाया जाता है। कहाँ पे, दांत व हड्डियों में, दांत व हड्डियों में, हड्डियों में 5% पानी पाया जाता है। ठीक है, दोबारा से इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, मानव शरीर में औसत पानी कितना पाया जाता है, 65 to 75% पानी पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो मिनिमम जो पानी पाया जाता है हमारे बॉडी के किसी पार्ट में, वो पाया जाता है दांत व हड्डियों में। ठीक है, और कितना परसेंट, उनमें भी पानी पाया जाता है, 5% के आसपास पानी पाया जाता है। जबकि बात करें मैक्सिमम वाटर हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, तो 90%, 95% ब्रेन सेल्स में पानी पाया जाता है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो देखिए, इसको लिखना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है डिहाइड्रेशन क्या होता है। पानी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होगी उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से एक है डिहाइड्रेशन। आपने नाम तो सुना होगा कि पानी की कमी होना, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये वर्ड आपने बहुत सी बार सुना होगा। क्या है, मानव शरीर में वाटर की यदि कमी होती है उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मानव शरीर में, मानव शरीर में, मानव शरीर में जल की कमी होना, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट की हम बात करें, इसका इलाज क्या है, जब कमी हो गई तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, ORS घोल आता है, उसको पिएंगे तो हमारे बॉडी में
पानी की, डिहाइड्रेशन की कमी दूर हो जाएगी। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये कभी कभार पूछी जा सकती है। ओरल ओरल रिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होती है ओआरएस की फुल फॉर्म? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी इस वाटर की वजह से, वाटर में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से या वाटर में मिनरल्स वगैरह की कमी होने से कौन से डिजीजेज होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। रोग की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा रोग या डिजीजेस। ठीक है, देखो बेसिक सा इसमें एक फ्लोरोसिस नाम का एक रोग होता है। और फ्लोरोसिस में क्या होता है? फ्लोरोसिस, इस डिजीज में क्या होता है देखिए कि जब हम कोई फ्लोराइड युक्त जब पानी पीते हैं और फ्लोराइड भी एक्सेस मात्रा में हो, वो यदि पानी का हम सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज लिखिए, फ्लोराइड युक्त फ्लोराइड युक्त फ्लोराइड युक्त जल पीने से फ्लोरोसिस रोग है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब इसकी बात करें, हमें देखो जहां जिस पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें फ्लोराइड है? हमें देखने से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें फ्लोराइड है या नहीं है। ठीक है, उसमें ना हम स्मेल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना टेस्ट से कर सकते हैं, ना हमें उसके देखने से पता चलेगा कि इसमें फ्लोराइड है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोराइड का आपको पता कैसे चलेगा? जब आप पानी को कहीं पे रखोगे, किसी गिलास वगैरह में रखोगे या कहीं पे भी रखोगे, तो उसमें एक लेयर जमना स्टार्ट हो जाएगी व्हाइट व्हाइट, जिससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि इसमें फ्लोराइड की अमाउंट कितनी है। ठीक है, वैसे देखने से नहीं पता चलेगा। जब आप रखोगे किसी भी, आप अपन किसी भी मतलब आप गिलास वगैरह में किसी भी बर्तन में रखोगे तो उसमें एक व्हाइट व्हाइट लेयर क्रिएट हो जाएगी, वो फ्लोराइड की लेयर होती है। ठीक है, ये हमने बात करी डिजीज की। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से वाटर डे या पानी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर डे बेसिकली सेलिब्रेट करा जाता है 22 मार्च को। कब करा जाता है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो सबसे एक बार तो इनको अब ऐसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। और इसके जस्ट एक महीने बाद, वर्ल्ड वाटर डे के जस्ट एक महीने बाद क्या सेलिब्रेट करा जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। कब? 22 अक्टूबर को। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है और वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, अब आपका टास्क यहां से क्या रहेगा? आपका टास्क ये रहेगा कि आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, खुद से सर्च करेंगे कि वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम क्या थी और वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की थीम क्या थी। ये आप लोग खुद से ट्राई करिए और इसको आइडेंटिफाई करके नोट डाउन करिए। चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने होपफुली वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी होगी। नहीं करी तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं। वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम थी 2026 की, वो क्या थी? लिखिए, थीम 2026 की हम बात करें। हम बात अभी कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे की। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी वोटर एंड जेंडर। क्या थी? वोटर एंड जेंडर। ये इसकी 2026 की थीम थी, वोटर एंड जेंडर।
ये वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम थी। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी। थीम की हम चर्चा करें, थीम वर्ल्ड अर्थ डे की 2026 की बात करें तो इसकी थीम थी आवर प्लेनेट सॉरी पावर आवर पावर आवर प्लेनेट। ये वर्ड 2026 अर्थ डे की थीम थी, आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है, वाटर डे की क्या थी, वाटर एंड जेंडर। ठीक है, आप लोगों को याद रखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पानी आया है तो ये पानी दिवस की हो गई, यहाँ प्लेनेट आया है जो अर्थ से रिलेटेड है तो ये अर्थ डे की थीम हो गई। क्या थीम है, वाटर एंड जेंडर वर्ल्ड वाटर डे की थीम है, और आवर पावर आवर प्लेनेट ये वर्ल्ड अर्थ डे की थीम। होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम कुछ कुछ और देख लेते हैं, कुछ कुछ हम डिजीजेस के बारे में बात कर रहे थे, ये बीच में हमने ऐसे ही एक रैंडम पॉइंट डिस्कस कर लिया। मैं आप लोगों को कुछ कुछ डिजीज और किसकी वजह से होती हैं, कौन से मिनरल की वजह से होती हैं, उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, एक रोग होता है इटाई इटाई। क्या होता है, इटाई इटाई एक डिजीज होती है, और ये किसकी कमी से कम किस मिनरल की वजह से होती है, ये कैडमियम की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, कैडमियम की वजह से होती है। फ्लोरोसिस की हम बात करें तो देखो मैं फ्लोरोसिस भी यहाँ पे लिख देता, फ्लोरोसिस ये किसकी वजह से होती है, फ्लोराइड की वजह से होती है। ये जो डिजीज होती है फ्लोरोसिस किसकी वजह से होती है, फ्लोराइड की वजह से। इटाई इटाई कैडमियम की वजह से होती है। और मिनीमाटा मिनीमाटा एक डिजीज होती है, और ये किसकी वजह से होती है, बेसिकली मरकरी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, मरकरी की वजह से होती है। अब हम आगे बात करें तो फ्लू बॉडी सिंड्रोम होता है, फ्लू बॉडी सिंड्रोम होता है। फ्लू बॉडी सिंड्रोम ये डिजीज किसकी वजह से होती है, ये बेसिकली नाइट्रेट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, नाइट्रेट की वजह से होती है। मैंने आप लोगों को अभी 4 डिजीजेस के बारे में बताया और कौन से मिनरल की वजह से होती है। सबसे पहले इटाइटाई जो कैडमियम की वजह से होती है, फ्लोरोसिस जो फ्लोराइड की वजह से, मिनीमाटा मरकरी की वजह से, फ्लू बॉडी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है। इन चारों को आप लोग डबल स्टार मार्क करके लिखिए, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में एज इट इज मिल सकता है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, आप लोगों को 2 बार पढ़ते ही याद हो जाएंगी। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराने वाले सोर्सेज थे, उनका सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था वाटर, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने स्टडी करा। ठीक है, इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखना स्टार्ट करा कि इसका उपनाम क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सेकंड हमने इसके बारे में बात करी कि कितना इसकी वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी की बात करी तो हमारी अर्थ पे करीबन 71% वाटर पाया जाता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल की बात करी। लेटर ऑन हमने डिस्कस करा कि प्योर हमारे पास जो शुद्ध वाटर है या पीने योग्य पानी है वो कितनी परसेंट अमाउंट में पाया जाता है और किस किस फॉर्म में पाया जाता है। लेटर ऑन हमने बात करी कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पानी पाया जाता है, कितना जल पाया जाता है, इसकी हमने चर्चा करी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहां से और कौन से सोर्स से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और किसको हम प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं। लेटर ऑन हमने ये डिस्कस करा कि क्या जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है या नहीं होता, उसकी चर्चा करी। लेटर ऑन हमने पढ़ा कि मानव शरीर में औसत पानी कितना पाया जाता है, उसकी चर्चा करी।
लेटर ऑन हमने बात करी डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। लेटर ऑन हमने बात करी रोग की, फ्लोरोसिस, और हमने 3-4 और रोगों की बात करी, जैसे मिनीमाटा, नाइट्रेट, ब्लू बॉडी सॉरी नाइट्रेट से ब्लू बॉडी सिंड्रोम होता है, इटाई, इनकी हमने चर्चा करी। और उसके बाद में हमने बात करी वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड अर्थ डे की, जिसमें हमने उनकी थीम भी डिस्कस करी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली स्टडी करेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बट आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।